हेलो एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्वा। और इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्पेड के जरिए जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी है। मे भी शायद ये महीने आप लोग ना फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहने वाले हो किसी भी सिनारियो को लेके। ओके, कॉन्फिडेंट हो, एनर्जेटिक हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो, फुल ऑन हिम्मत के साथ में अपने गोल डिजायर पे एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस। सबसे पहले तो बोलूँगी 12th हाउस हॉस्पिटल का घर भी माना जाता है, खर्चों का घर भी माना जाता है। ओके, एंड स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं उनका घर भी माना जाता है। ओके, मोक्ष का घर। तो मे भी शायद हो सकता है कि एंड इसीलिए कुछ लोग के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हो। ओके, 12th हाउस से रिलेटेड हॉस्पिटल का खर्च या फिर कोई भी ऐसे डेली रूटीन का खर्च, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो खर्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक्वा। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इस खर्चों को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो 12th हाउस से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये खर्चों का घर आप लोगों का एक्टिव हुआ है तो वो खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है बोल के आप एक्शन ले रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट के साथ में लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज खर्चों का घर तो एक्टिव है। कुछ लोग हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी हो। 1 और 2 के लिए बोलना चाहूँगी, हेल्थ ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल का खर्च बढ़ रहा है तो उस पर एक्शन ले रहे हैं। बट बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हैं, होप रख के, फेथ रख के डील करें कि नहीं मैं अपने ये खर्चों को कंट्रोल कर लूँगा, या फिर हॉस्पिटल के सारे जो सिनारियो चल रहे हैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। ओके, बिकॉज सेकेंड कार्ड इज़ लिली। ओके, लिली इज ऑल अबाउट पीस। अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि अकेले में रह के कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जहाँ पर भी वो पीस चाहते हैं वो मिले बोल के। ओके, एंड उसके लिए कहीं ना कहीं लॉयल फ्रेंड है गाइस, देखिएगा जरूर ये लॉयल फ्रेंड कौन है। सपोर्ट फ्रेंड, फैमिली, कोई भी कलीग्स, लवर्स कोई भी हो सकते हैं जो आपको इस पीस में हेल्प कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़ाइट तो चल रही है, खर्चों को लेके हो सकता है, हॉस्पिटल के बिल को लेके हो सकता है, या फिर डेली वेजेस के खर्चों को लेके, या फिर किसी भी इन अनदर सिनारियो में भी फ़ाइट चल रहा है। तो बट उसमें सपोर्ट भी है कोई किसी का। ओके, जो सपोर्ट है वो लॉयल है तो ले लीजिएगा। ओके, एंड सेकेंडली गाइस, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अगर फाइट चल रहा था जिस भी एरिया में, जैसे कि जिसके लाइफ में जॉब नहीं था उसके पीछे आप फाइट कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र की मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में जहाँ पर भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है तो उसको ग्रैब कर सको। ओके, पीस लेके आ रहे हो इस महीने ना गाइस, आप पीस लेके आ रहे हो, ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो। जो भी आपके लाइफ में हेल्प है वो लॉयल है तो ले लीजिएगा। ओके, डॉग इज़ ऑलवेज लॉयल, राइट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। खर्चे हो रहे तो उसको भी आप कंट्रोल कर लोगे। ओके, कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, क्योंकि इस महीने आपकी लाइफ में ना काम करने का जुनून है कि नहीं मैं सारे जो भी ये फाइट है इसको ओवरकम कर लूँगा और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लूँगा और अपने खर्चों को कंट्रोल कर लूँगा और अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाऊँगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, एंड हेल्प भी है, जो भी आपके लाइफ में हेल्प है ना एक्वा, बहुत ही वफादार है। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज एक्वा। What's the tarot card says Aquarius? Okay,
Let's see what's the tarot card says Aqua. This is your current position. What's the current position? See, current position में अगर आप लोग ना कहीं पास में पॉज किए हुए थे, रुके हुए थे, पास के प्रॉब्लम को लेके, पास के सिचुएशन को लेके, या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि अब रुके हुए थे, स्टॉप थे, ओके। नाउ अभी फ़िलहाल आप लोग के लाइफ में मूवमेंट हुआ है। नाउ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई है, कहीं कोई ऑफ़र भी आया है जो आप उसको लेके आगे बढ़े हो, ओके। कुछ लोगों से ट्रैवल भी किए हुए हैं अभी फ़िलहाल, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस भी एंड विक्टोरियसली आप लोग आगे बढ़े हो अभी, ओके। एक्वा मे बी शायद रीडिंग विद कैंसर। वॉज द चैलेंज पोजिशन? चैलेंज पोजिशन किसी के लिए हो सकती है शादी, किसी के लिए हो सकता है रेज, प्रमोशन, या फिर नोटिसेबल होना, पब्लिक आई होना, सक्सेस पाना, विक्ट्री पाना, ओके। 6 एंड लाइफ को बैलेंस करना, ये आपके लिए चैलेंजेस हो सकती है। वॉज द फोकस? फोकस है क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में अगर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ में डील नहीं कर रहे हो, आपका फोकस है कि आप चाहते हो कि आपके जो भी गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, उस पर प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में आप उसमें कामयाब हो बोल के, ओके। लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली आप उस तक पहुंचना चाहते हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में से आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, जॉब में फ्रेश स्टार्ट हुआ है, बिजनेस में फ्रेश स्टार्ट किए हो, या फिर किसी ने घर बनाया हो, किसी ने शादी हुई हो, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई हो एंड नेविगेट कर रहे, किसी के लाइफ में ऑफ़र आए हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा ऑफर चूज़ करें ताकि हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें बोल के, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ, पास्ट में भी फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर गए हो जॉब के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आपकी लाइफ में ऑफ़र भी आया है, सपोर्ट भी आया है फ्रेश स्टार्ट के लिए एंड हेयर इज ऑल्सो आप एक शहर से दूसरे शहर में गए हो मूवमेंट के लिए, जॉब के लिए, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए, या फिर रीलोकेट भी हुए हैं, या फिर शादी करके कोई एक शहर से दूसरे शहर गया हो, जस्ट लाइक डैट, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? क्राउनिंग पोजीशन में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके। आप चाह रहे हो, अगर आपके माइंड में है कि लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, बट आपका फोकस है कि मुझे ये जो लॉन्ग लास्टिंग है, बिकॉज आप लोग ना माइंड बहुत चलाते हो, यू नो, स्टेप बाय स्टेप काम करना बहुत पसंद करते हो, पहले से प्रिपरेशन करते हो, तो आप यहाँ पर ना फोकस हो कि नहीं मुझे लॉन्ग लास्टिंग तक जाना है, बट मुझे ना प्रिपरेशन के साथ में, प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक डैट, ओके। आपका फोकस है, कोई हो सकता है कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस के साथ में डील कर रहे हो, तो आप उनको ऑफ़र दे रहे हो, या उनके साथ में आप लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हो, ओके, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तक जाना चाहते हो, या स्टेबल होना चाहते हो उनके साथ में, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं लॉन्ग लास्टिंग यू नो स्टेबिलिटी पाऊँ बोल के, उसके प्रति आप प्रिपरेशन पहले ही करते हो आने वाले फ्यूचर के लिए, तो इसीलिए आप सोच रहे हो ना कि एंड ऑफ द, जैसे कि होता है कि 20 साल की प्लानिंग करते हो तो वहाँ तक मुझे स्टेबल होना है बोल के, इसलिए आप यहाँ पर ना प्लानिंग कर रहे हो एंड चाहते हो कि दिस इज़ योर चैलेंज क्वेश्चन, प्लानिंग करो और चाहते हो कि नहीं मुझे उस प्लानिंग में सक्सेस मिले, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। अदरवाइज दिस इज योर चैलेंज पोजिशन, सक्सेस, विक्ट्री, रिकग्निशन, रेज, प्रमोशन, शादी, या फिर लाइफ को बैलेंस करना, कॉन्फिडेंट होना, ये आपके लिए चैलेंज है, ओके। तो इस पे काम कीजिएगा। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर में गाइस मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए, या फिर सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड सर्कल में बॉन्डिंग हो रही है, लार्ज ग्रुप सर्कल में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आपकी सोशल नेटवर्किंग में बॉन्डिंग हो, बट ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड है, नॉट अ बैड एनर्जी। लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, सोशल नेटवर्किंग में बॉन्डिंग हो रही है, उनके जरिए आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओके, अच्छी एनर्जी है। व्हाट्स द हिडन पोर्शन? हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में जगलिंग चल रहा है, ओके गाइस, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है,
ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है बोल के बहुत ज़्यादा थक रहे हो। ओके, जगलिंग पीरियड चालू है तो गाइस थकिए मत, लाइफ को बैलेंस करके चलिए। ओके, हिडन पोजीशन में आपकी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, थकावट आ रही है, तो मत थकिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट आपका अच्छा है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में जगलिंग चल रहा है, ओके, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है बोल के आप ना क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, आपको सिचुएशन के प्रति आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, क्लियर विजन आ जाएगा। नॉलेज के साथ में आप लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करोगे, फ्रेश लुक के साथ में आप ना काम करोगे। ओके, इन्वायरमेंट में आपकी जैसे कि पूरे महीने का इन्वायरमेंट में है, क्लियर विजन होके मुझे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना है। जस्ट लाइक फ्रेश स्टार्ट मीन्स गाइस कम्युनिकेशन क्लियर करना है। ओके, अपनी लाइफ को एक फ्रेश लुक देना है। ओके, नॉलेज के साथ में मुझे अभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने आप से या फिर पब्लिक से, पब्लिकली। बट इन्वायरमेंट भी अच्छा है, नो फ्रस्ट्रेशन। हाँ, समटाइम फ्रस्ट्रेट हो सकते हो थोड़े टाइम के लिए, बट बोलते एकदम डार्क पीरियड में नहीं जा रहे, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, बट फिर उसके बाद थोड़ी देर में आप को सोल्यूशन मिल जाएगा। जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फेयर? होप्स एंड फेयर में मे बी दिस इज यू। ओके, एक्वेरियस, दिस इज यू। ओके, जस्ट लाइक इन्वायरमेंट में आप सोचोगे मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन हो रही, मैं नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर आइडियाज़ पे काम करना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ यू एक्वेरियस। ओके, क्लियर हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे, जो भी आप लाइफ से चाहते हो उस पर फोकस हो रहे हो। ओके, नो मोर नेगेटिव पर्सन। आप खुद ही यहाँ पर उठ खड़े हो रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अभी अपने गोल तक जाना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, एंड ऑफ द डे जाके मुझे स्टेबिलिटी चाहिए बोल के आप खुद यहाँ पर ना प्लानिंग करो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। ओके, बट आपका होप्स एंड फेयर है, तो आपका डर भी है कि हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, फेयर भी, होप भी है कि हो जाऊँगा बोल के। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? सी, डिवाइन पोजीशन में भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, लाइफ को देखने की सच्चाई आप देख पा रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं उलझे हुए तो क्लियर हो रहे हो, एंड आइडियाज़ आ रहे हैं फ्रेश लुक के प्रति। ओके, आपके लाइफ के सिनारियो के प्रति। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। यही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी गाइस, अगर कहीं पर भी आपकी लाइफ में मेंटल स्टकनेस आ गया है तो आप क्लियर हो रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में वाव, 10 ऑफ कप का कार्ड है। सी, दिस इज़ योर आउटकम, हैप्पीनेस। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल तौर से फुलफिल हो रहे हो, ऑफ़र आ रहा है, रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं, फैमिली खुश है। ओके, फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है, घर के साथ में, फैमिली के साथ में खुश हो, या फिर अगर किसी की फैमिली नहीं है तो अपने आप में खुश हो, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, हैप्पीनेस है गाइस। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आपका कप भर गया है, फुलफिलमेंट हो गया है। ओके, जस्ट लाइक दैट, आउटकम इज़ वेरी नाइस, इसलिए यहाँ पर पीस आया। एंड सी, दिस इज़ द बॉटम ऑफ दैट, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। यू नो, आप अपने आप में खुश हो, हैप्पीनेस आया है, विश फुलफिलमेंट हुआ है कुछ ना कुछ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके जहाँ पर भी उलझे पड़े हुए थे आपको क्लियर विजन आ गया है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर खुश हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है, एंड हैप्पीनेस के साथ में डील कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, एंड आउटकम इज 10 ऑफ कप। आप खुश हो और फैमिली को भी खुशी दे रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो एक्यूरेस, अगर आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र आया है, इस महीने ऑफ़र आ रहा है, यस, ऑफ़र तो आ ही रहा है, अभी भी आया हुआ है, चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। बस आपकी लाइफ में ऑफ़र है, आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बट आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें। ओके, लाइफ को बैलेंस करें, जो भी ये चाहते हो ना, पब्लिक आई हो, तरक्की मिले। ओके, बट उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके, मे भी शायद पास्ट में आप लोग क्लियर नहीं थे, तो ये महीना आपको क्लियर विजन आ जाएगा इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस कब होता है? जब हमारी लाइफ में सब कुछ फुलफिल हो जाता है, तब हैप्पीनेस होता है। ओके, राइट, तब हमारा नाम होता है। जस्ट लाइक दैट, आप
आपको मे बी शायद पहले आइडियाज़ नहीं आ रहे थे कि कैसे उस सक्सेस तक पहुँचूँ। इस महीने आप उस सक्सेस तक पहुँच रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है। अगर आपकी खर्चों की वजह से, आपकी मनी इशू की वजह से आपकी लो कॉन्फिडेंट हो रही है, तो मनी इशू को आप कंट्रोल कर लोगे। ओके, पीस लेके आ जाओगे, सपोर्ट है, एंड कोई आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आ रहा है, कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं, कोई ईमेल भी आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यू आर स्टेबल, राइट, यू आर स्टेबल हो। एंड सी आफ्टर दैट दिस इज़ योर हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है आपको लाइफ से, एंड आप अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर पर्सन को नर्चर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो उसका, ताकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए बोल के। ओके, मना रहे हो, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने सिचुएशन को जहाँ पर भी आप हो, ओके, डिफरेंट लुक दीजिएगा। जस्ट लाइक हम अपने आप को सजाने के लिए डिफरेंट लुक देते हैं, तो वैसे ही अपने सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज कीजिएगा। ओके, एंड बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप ये सक्सेस तक पहुंच पाओ, और ताकि आपके ये जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, और आप दिल से खुश हो, और आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाए। ओके एक्वा, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। What's the final messages for Aquarius? And see, infinite supply, your supply for today and all of your tomorrow guys. Okay, and पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, and use your intuition. Okay, independent होके काम कीजिएगा। Your independent is a foundation for your strength and success. इंडिपेंडेंटली गाइस, इंडिपेंडेंटली काम कीजिएगा। इंडिपेंडेंटली जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होके काम कीजिएगा, किसी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक्वेरियस, अगर हम किसी को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी राय कुछ और होती है, आपकी राय कुछ और होती है, मैच नहीं खाता है, तो फिर अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम करते हो, तो अगर लॉस भी हो जाता है, तो आप अपने आप में ही ब्लेम करोगे। ओके, अगर आप सक्सेस की तरफ भी पहुँचोगे, तो भी आप अपने आप को ही क्रेडिट दोगे। तो इंडिपेंडेंट होके काम कीजिएगा, एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।